कहते हैं रात की सड़कों पर चलती हर गाड़ी सिर्फ सफर नहीं करती, कुछ गाड़ियां अपने साथ अंधेरा, रहस्य और मौत भी लेकर चलती हैं। सोचिए, आधी रात है, चारों तरफ खामोशी पसरी हुई है, हवा भी जैसे रुकी हुई है और एक पुरानी सी टैक्सी जिसका इंजन धीमी घरघराहट कर रहा है आपकी आंखों के सामने आकर रुक जाए। उसका पीला सा रंग अब धुंधला पड़ चुका हो, शीशों पर धूल जमी हो और ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में ढका हुआ हो। उस चेहरे से बस इतना दिखे कि उसकी आंखें स्थिर हैं, ठंडी, बेरहम और न जाने क्यों सीधे आपकी रूह में उतरती चली जाती हैं। ये कोई आम टैक्सी नहीं, ये वो सवारी है जिसे शहर की गलियों में भूतिया टैक्सी कहा जाता है। लोग कहते हैं ये हर रात एक ही मोड़ पर खड़ी मिलती है। अजीब बात यह है कि चाहे रात कितनी भी काली क्यों ना हो, इसका हेडलाइट हमेशा जलता रहता है, लेकिन उसे रोशनी निकलकर सड़क पर कभी नहीं गिरती, मानो उस रोशनी को किसी अंधेरे ने निगल लिया हो। और सबसे डरावनी बात, जो भी इस टैक्सी में बैठा है वो कभी अपने घर वापस नहीं पहुंचा। उसका नाम, उसका चेहरा सब गायब, बस रह जाती है चीखों की गूंज जो उस सुनसान सड़क पर हवा के साथ मिलकर गूंजती है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें टैक्सी से उतरने के बाद भी कानों में वही डरावनी चीखें सुनाई देती रहती हैं, जैसे कोई उनकी आत्मा तक पकड़कर हिला रहा हो। अब सोचिए, अगर आप आधी रात को स्टेशन से बाहर आ रहे हों, चारों तरफ कोई ऑटो, कोई कैब, कोई रिक्शा न दिखे, जेब में मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो चुकी हो, आप अकेले खड़े हों और तभी धीरे धीरे आपके सामने एक टैक्सी आकर रुक जाए, उसका दरवाजा अपने आप खुल जाए और ड्राइवर बिना कुछ बोले बस आपको अंदर आने का इशारा करे। आपकी सांसें तेज हो जाएंगी, हाथ कांपने लगेंगे। उस वक्त आपके पास दो ही रास्ते होंगे, या तो आप उस टैक्सी में बैठें और अनजान सफर पर निकल जाएं, या आप भाग जाएं और पीछे से सुने किसी की ठंडी हंसी जो आपके कानों में तीर की तरह चुभे। याद रखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन लोगों की हकीकत है जिन्होंने इस टैक्सी में बैठने की गलती की और फिर कभी लौटकर अपनी जुबान से कुछ कह नहीं पाए। तो अगर आप में हिम्मत है, अगर आपके दिल में डर का सामना करने की ताकत है, तो मेरे साथ इस भूतिया सफर पर चलिए। लेकिन सावधान रहिए, इस रास्ते पर कदम रखते ही पीछे मुड़कर लौटना नामुमकिन है। और हाँ, इस तरह की रूह कंपा देने वाली कहानियों को सुनते रहने के लिए अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी रातों की नींद छीन लेगा और शायद आपकी जिंदगी भर पीछा करेगा। आधी रात का समय था, आसमान पर बादल ऐसे छाए थे कि चांद भी छिप गया था और सड़क पर सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो किसी अनजाने खतरे का संदेश लेकर बह रही हो। स्टेशन के बाहर कुछ देर पहले तक भीड़ थी, लेकिन अब वहां सब खामोश था। दुकानों के शटर गिर चुके थे और ठेले वाले अपने ठेले समेटकर गायब हो चुके थे। एक लड़का, अमित, अपने बैग को कंधे पर टांगे इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में बेचैनी थी। उसने मोबाइल निकाला, कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, नो राइड्स अवेलेबल। बैटरी का लाल निशान अब और भी ज्यादा डराने लगा। अमित ने गहरी सांस ली और सोचा, अब क्या करूं? तभी अचानक दूर से हेडलाइट्स की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे पास आ रही थी। अमित को लगा जैसे कोई टैक्सी उसकी ओर बढ़ रही है, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितनी पास आती, रोशनी उतनी ही धुंधली होती जाती, मानो अंधेरा उस रोशनी को निगल रहा हो। टैक्सी उसके सामने आकर रुकी। एक पुरानी सी खटारा गाड़ी थी, पीला रंग उखड़ा हुआ, बम्पर पर जंग लगा हुआ और शीशे पर धुंध की मोटी परत जमी हुई। अमित ने थोड़ा झुककर अंदर देखा, लेकिन ड्राइवर का चेहरा साफ नहीं दिखा, बस उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। वो आंखें ऐसी ठंडी और गहरी कि अमित का दिल एक पल के लिए थम सा गया। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। कर्कश आवाज गूंजी, जैसे कब्र के दरवाजे खुल रहे हों। अमित के पैरों में झिझक थी, लेकिन अकेलापन और डर उसे मजबूर कर रहा था कि वो बैठ जाए। उसने सोचा, शायद ये मेरी किस्मत है, और धीरे से बैग कसकर उसने कदम बढ़ा दिए। जैसे ही उसने टैक्सी में बैठने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को पीछे से कसकर पकड़ लिया हो, लेकिन पीछे कोई नहीं था।
बस ठंडी हवा की एक लहर थी जिसने उसकी रूह तक हिला दी। अमित ने धीरे धीरे दरवाजा बंद किया। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, उसके कानों में एक अजीब सी खड़खड़ाहट गूंजी, मानो किसी लोहे की जंजीरें आपस में टकरा रही हों। उसने गहरी सांस ली और सीट पर टिक गया, लेकिन अगली ही पल उसे महसूस हुआ कि सीट नर्म नहीं है, बल्कि जैसे किसी गीली ठंडी चीज पर बैठ गया हो। उसने हाथ से सीट को टटोला। उसकी उंगलियों पर नमी और हल्का सा चिपचिपापन था, जैसे किसी पुराने खून के धब्बे सूख कर रह गए हों। उसने कांपते हाथ से खिड़की की ओर देखा। शीशे पर मोटी धुंध जमी थी। उसने हथेली से पोंछने की कोशिश की, लेकिन शीशा साफ नहीं हुआ। उल्टा उस पर अजीब सी उंगलियों के निशान उभर आए, लंबे पतले टेढ़े मेढ़े, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने अंदर से खिड़की पर खरोंचें डाल दी हों। ड्राइवर अब भी खामोश बैठा था। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। बस उसके होंठ हल्के हल्के हिलते थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती थी। अमित को ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर किसी भाषा में बुदबुदा रहा हो, एक ऐसी भाषा जिसे इंसानों ने कभी सुना ही नहीं। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। बाहर की सड़क सुनसान थी, लेकिन टैक्सी के अंदर सन्नाटा और भी भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे टैक्सी एक बंद कमरे में बदल गई हो, जहां हवा भी दम तोड़ रही हो। अचानक अमित को अपनी पीठ पर किसी की नजर का एहसास हुआ। उसने झटके से रियर व्यू मिरर की तरफ देखा। वहां पीछे की सीट पर धुंधली परछाइयां हिलती डुलती दिखाई दी। वो परछाइयां इंसानी आकार की लग रही थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, बस खाली जगह, जैसे किसी ने चेहरे को मिटा दिया हो। अमित ने डरकर पलकें झपकाईं। जब उसने दोबारा देखा तो पीछे की सीट खाली थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की, नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा है। लेकिन तभी ड्राइवर ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी भारी और ठंडी थी कि अमित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ड्राइवर ने धीरे से कहा, कहां जाना है? अमित ने कांपते हुए जवाब दिया, शिव कॉलोनी, सेक्टर 9। ड्राइवर हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान आईने में दिखाई दी, और वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके दांत बेहद लंबे, पीले और नुकीले थे, जैसे किसी जानवर के हों। टैक्सी अचानक तेज हो गई। इंजन की घरघराहट अब चीखों में बदल रही थी। बाहर की सड़क जैसे अंधेरे में गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि टैक्सी अब इंसानों की सड़क पर नहीं चल रही, बल्कि किसी ऐसी राह पर जा रही थी जहां से वापसी नामुमकिन थी। टैक्सी अब तेज रफ्तार से भाग रही थी। अमित ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। न सड़क, न पेड़, न बिजली के खंभे, बस काला धुंधल का, जो जैसे टैक्सी को चारों तरफ से निगल रहा था। उसे लगा जैसे गाड़ी अब इस दुनिया की सड़क पर नहीं, किसी और ही रास्ते पर दौड़ रही हो। अमित का गला सूख रहा था। उसने हिम्मत करके ड्राइवर से कहा, भाई, ये कौन सा रास्ता है? ये मेरी कॉलोनी की तरफ तो नहीं जा रहा। ड्राइवर ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें अब साफ दिखाई दे रही थीं, गहरी काली खून जैसी लाल धारियों से भरी हुई। उसने भारी आवाज में कहा, तू सही जगह जा रहा है, बस तुझे अभी पता नहीं। ये सुनते ही अमित के सीने में एक अजीब सी घबराहट भर गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल जैसे जंग खा चुका था। उसने जोर से धक्का दिया, मगर दरवाजा हिला तक नहीं। टैक्सी की खिड़कियां भी अंदर से सील हो चुकी थीं, मानो ये गाड़ी अब एक चलता फिरता ताबूत बन चुकी हो। अमित के कानों में अचानक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन ड्राइवर खामोश था। फिर आवाज साफ साफ सुनाई दी, भाग मत, अब तो तू हमारा है। अमित का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पीछे पलट कर देखा। पीछे की सीट पर फिर से वही धुंधली परछाइयां दिखाई दी, लेकिन इस बार वो हिल नहीं रही थी। वो अब साफ इंसानी शक्लों में बदल चुकी थी। उनके मुंह खुले थे और उनमें से खून की बूंदें टपक रही थीं। उनकी आंखें खाली थीं, मगर उनमें दर्द और चीखें कैद थीं। अमित ने घबराकर सीट पर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैरों के पास से कुछ ठंडी और चिपचिपी चीज लिपट गई। उसने नीचे देखा। सीट के नीचे से काले काले हाथ निकल रहे थे, जो उसके पैरों को पकड़ने लगे। अमित जोर जोर से चीखने लगा, रोक दो गाड़ी, प्लीज रोक दो। ड्राइवर ने आईने में देखा और एक खौफनाक हंसी छोड़ी। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। वो हंसी ऐसे लग रही थी जैसे कब्रिस्तान में सैकड़ों लाशें एक साथ कराह रही हों। और तभी टैक्सी अचानक एक मोड़ पर मुड़ी। उस मोड़ पर कोई सड़क नहीं थी,
सिर्फ गहरी खाई थी जिसमें धुंध और अंधेरा फैला था। लेकिन टैक्सी उस खाई की तरफ बढ़ती चली गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे वहीं खींच लिया हो। अमित की आंखें फटी रह गईं। उसे समझ आ गया, ये सफर मौत का सफर है। टैक्सी उस खाई की तरफ लगातार बढ़ रही थी। बाहर का अंधेरा अब और भी गाढ़ा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। अमित की सांसें तेज हो गईं। उसने पूरी ताकत से दरवाजा धकेला, खिड़की को लात मारी, लेकिन सब बेकार। गाड़ी जैसे लोहे की जेल बन चुकी थी। ड्राइवर की आंखें आईने में चमक रही थीं। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी। अब साफ दिख रहा था, उसके दांत इंसानी नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर जैसे थे, लंबे, नुकीले, खून से सने हुए। वो धीरे धीरे बुदबुदा रहा था। हर रात एक नई सवारी, हर रात एक नया शिकार। अमित की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो कांपती आवाज में चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन तभी पीछे की सीट से कराहने की आवाज आई। अमित ने झटके से पीछे देखा। 3 आकृतियां वहां बैठी थीं, धुंधली मगर इंसानी शक्ल में। उनके चेहरे आधे सड़े हुए, आंखें खोखली और मुंह से टपकता खून। उनमें से एक धीरे धीरे बोली, हम सबने भी यही कहा था, लेकिन कोई नहीं बच पाया। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि सीट के नीचे से दर्जनों काले हाथ निकलकर अब उसकी टांगों को और कसकर पकड़ रहे थे। वो हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, लेकिन उनकी पकड़ आग जैसी जलाने वाली। टैक्सी अब खाई के बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुकी थी। नीचे से धुंध उठ रही थी और उसमें से इंसानी चीखों की आवाजें आ रही थीं, जैसे हजारों आत्माएं वहां फंसी हों और लगातार मदद की गुहार लगा रही हों। अमित ने पूरी ताकत से गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू किया। आवाज गूंजी, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। ड्राइवर ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, ये हॉर्न इंसानों के लिए नहीं बजता, ये तो उन आत्माओं को बुलाने के लिए है जो तुझे नीचे इंतजार कर रही हैं। अचानक टैक्सी ने आखिरी झटका लिया और खाई में उतर गई। अमित ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। उसके कानों में सिर्फ अपनी ही चीख गूंज रही थी और बाहर का अंधेरा अब हमेशा के लिए उसे निगलने वाला था। टैक्सी जैसे ही खाई में उतरी, अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंखें कसकर बंद कर ली थीं, लेकिन अचानक महसूस हुआ कि गाड़ी अब गिर नहीं रही। अजीब बात यह थी कि टैक्सी हवा में तैर रही थी, मानो किसी अदृश्य रस्सी ने उसे लटका दिया हो। अमित ने कांपते हाथों से आंखें खोली। बाहर जो नजारा था उसने उसकी रूह तक हिला दी। नीचे खाई नहीं थी, बल्कि एक काला समंदर था, खून जैसा लाल पानी जिसमें अनगिनत चेहरे तैर रहे थे। वो चेहरे इंसानों के थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं, मुंह लगातार चीख रहे थे और हाथ ऊपर उठाकर टैक्सी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी चीखें कान फाड़ देने वाली थीं। हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। टैक्सी धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर अमित की ओर देखा। पहली बार उसका पूरा चेहरा साफ दिखाई दिया। वो चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी खाल जगह जगह से फटी हुई, आंखें गहरी लाल और मुंह इतना बड़ा कि उसकी पूरी खोपड़ी आधी खुल चुकी थी। उसने धीरे से कहा, यह है मेरा असली रास्ता और तू अब इसका हिस्सा बनने वाला है। अमित चीख पड़ा। उसने पूरी ताकत से सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन बेल्ट अपने आप कस चुकी थी। वो अब गला घोंटने लगी। उसके गले से खून निकलने लगा। पीछे बैठे सड़े हुए चेहरों वाले यात्री अब और भी जोर से हंसने लगे। अचानक टैक्सी ने झटका खाया और पानी की सतह के ठीक ऊपर रुक गई। अमित ने नीचे झांक कर देखा। सैकड़ों हाथ ऊपर उठे हुए थे जो उसे खींचने को तैयार थे। ड्राइवर ने भारी आवाज में कहा, हर सवारी यहां आती है और हमेशा के लिए यहीं रह जाती है। ये खाई नहीं, ये आत्माओं का कैद खाना है। अमित का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना वो छूटने की कोशिश करता, उतनी ही जंजीरें उसके शरीर पर कसती जाती। उसके पैरों को अब सीट के नीचे से निकले हाथ खींच रहे थे। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, नीचे आ, नीचे आ, तू भी हमारा हिस्सा है। अमित ने पूरी ताकत से आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया, लेकिन उसी वक्त ड्राइवर ने उसकी ओर झुककर फुसफुसाया, यहां भगवान का नाम मत लेना, यहां सिर्फ मैं हूं। टैक्सी अब उस लाल खून जैसे समंदर के ठीक ऊपर ठहरी हुई थी। नीचे से उठती चीखें अमित के कानों को चीर रही थीं। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बस एक सवाल, आखिर ये सब हो क्या रहा है?
तभी ड्राइवर धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, वो हंसी कब्र में बंद हजारों मुर्दों की कराह जैसी थी। उसने गहरी ठंडी आवाज में कहा, सालों पहले मैं भी तेरी तरह एक टैक्सी ड्राइवर था। रात रात भर सवारियां ढोता था, लेकिन एक रात नशे में धुत मैंने अपनी टैक्सी उसी मोड़ पर मोड़ी और पूरे परिवार को कुचल कर मार डाला। वो सब मेरे पीछे चीखते रहे, पर मैंने उनकी दया की गुहार नहीं सुनी। उसी रात मेरी गाड़ी इसी खाई में गिर गई और मैं हमेशा के लिए मर गया। लेकिन मौत ने मुझे छोड़ा नहीं। उसने मुझे एक श्राप दिया। अब मैं हमेशा इस टैक्सी का हिस्सा रहूंगा और हर रात मैं एक नई सवारी को यहां लाकर कैद करूंगा ताकि मेरी प्यास कभी न बुझे। अमित की सांसें थम गईं। उसके सामने अब असली सच्चाई थी। वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, वो पिशाच बन चुका था जो इंसानों की आत्माएं निगल कर जिंदा रहता था। अमित ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा यहां, मैं भाग जाऊंगा। ड्राइवर की आंखें और लाल हो गईं। वो गरजा, भाग? यहां से कोई नहीं भागता। जो टैक्सी में बैठा वो हमेशा के लिए मेरी दुनिया का हिस्सा बन गया। पीछे बैठे सड़े गले चेहरे अब अमित की ओर झपटने लगे। उनके हाथ लंबे होकर उसकी गर्दन पकड़ने लगे। अमित पूरी ताकत से चीखा, नहीं, मुझे छोड़ दो। अचानक उसी पल बाहर बिजली कड़की। एक पल के लिए चमक हुई और अमित ने देखा खाई के दूसरी तरफ बहुत दूर एक छोटा सा मंदिर खड़ा था। उस मंदिर से हल्की सी घंटियों की आवाज आ रही थी। उस आवाज ने जैसे खून के समंदर को कुछ देर के लिए थमा दिया। अमित ने पूरी ताकत जुटाई। उसने सीट बेल्ट को जोर से खींचा और भगवान का नाम लिया। बेल्ट अचानक ढीली पड़ गई। वो दरवाजे की तरफ झपटा। दरवाजा अपने आप खुल गया और उसने छलांग लगा दी। वो गिरा, लेकिन नीचे खून के समंदर में नहीं। किसी चमत्कार की तरह वो उस मंदिर के ठीक बाहर आ गिरा। उसकी आंखें फटी रह गईं। पीछे देखा, टैक्सी अब भी खाई में लटकी हुई थी और ड्राइवर लाल आंखों से उसे घूर रहा था। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, तू बच गया, लेकिन याद रख, अगली बार जब इस सड़क पर लौटेगा मैं तेरा इंतजार करूंगा। अमित कांपते हुए मंदिर के अंदर भागा। वहां रोशनी थी, शांति थी, लेकिन उसके कानों में अब भी टैक्सी की इंजन जैसी घरघराहट गूंज रही थी। और आज तक लोग कहते हैं उस मोड़ पर आधी रात को एक टैक्सी खड़ी मिलती है। अगर कभी आप रात को अकेले सफर कर रहे हो और अचानक कोई टैक्सी आपके सामने आकर रुके, तो कभी उसमें मत बैठना, क्योंकि शायद वो वही टैक्सी हो, वही ड्राइवर जो आपकी आत्मा को अपना अगला शिकार बनाने के इंतजार में है। तो ये थी उस भूतिया टैक्सी ड्राइवर की दहला देने वाली कहानी। सोचिए, एक आम सी दिखने वाली टैक्सी जिसका दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए और ड्राइवर जिसके चेहरे पर सिर्फ अंधेरा छाया हो। अगर वो अचानक आपके सामने आकर रुक जाए तो क्या आप हिम्मत करेंगे उसमें बैठने की? याद रखिए, आधी रात को हर टैक्सी सवारी नहीं होती। कुछ गाड़ियां ऐसी भी होती हैं जो इस दुनिया की नहीं, बल्कि उस दुनिया की होती है जहां से लौटना नामुमकिन है। और वो ड्राइवर, वो सिर्फ इंसानों को उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचाता, बल्कि उनकी रूह को हमेशा के लिए कैद कर लेता है। आज भी लोग कहते हैं कि उसी सुनसान मोड़ पर वो टैक्सी खड़ी मिलती है। उसके शीशों में धुंध जमी होती है, इंजन घरघराता है और हेडलाइट्स जली होती हैं, लेकिन रोशनी सड़क पर नहीं पड़ती। और अगर किसी ने गलती से उस टैक्सी में बैठने की हिम्मत की तो उसकी चीखें हमेशा के लिए रात के अंधेरे में गुम हो जाती हैं। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह से लौट रहे हों और अचानक पीछे से इंजन की आवाज सुनाई दे, तो सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उसी टैक्सी के अगले शिकार बन जाएं। और अगर आप सच में इस तरह की डरावनी कहानियों की दुनिया में और गहराई तक जाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम वो किस्से सुनाते हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन याद रखिए, सब्सक्राइब करने के बाद जब अगली बार आधी रात को टैक्सी बुलाएंगे तो सोच समझकर बैठिएगा। कौन जाने वो टैक्सी किसकी हो।